पहले मुझे ये बताओ कौन सी गैस हम इनहेल करते हैं एंड कौन सी गैस एक्सहेल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। कहाँ से इनहेल करते हैं? जो एयर में ऑक्सीजन है वो हमारे नोज से एंटर होती है, राइट, और उसके बाद वो पहुंचती है ट्रकिया। आफ्टर ट्रकिया इट गोज इनटू लंग्स, इट गोज इनटू लंग्स। लंग्स क्या है? आपकी चेस्ट में पड़े हुए हैं, ये एरिया आपका चेस्ट वाला एरिया होता है, ये एरिया एब्डोमेन है, ये चेस्ट है। चेस्ट में आपके क्या पड़े हुए हैं? लंग्स। कितने लंग्स होते हैं? 2 लंग्स आर देयर। लंग्स क्या है? बेसिकली एक स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे स्पॉन्ज होती है, स्पॉन्ज देखी है ना, उसमें हवा होती है, वैसे ही स्पॉन्ज जैसे होते हैं आपके लंग्स। लंग्स में ऐसा क्या है कि अगर हम इनहेल कर रहे हैं तो वो जो हवा है, जो ऑक्सीजन है, वो हमारे लंग्स में भरी जा रही है। लंग्स में होती हैं कुछ बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स, ऐसे करके बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई। तो जब भी आप इनहेल करते हो, आप ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो, राइट, आप ब्रीद इन कर रहे हो, तो वो ऑक्सीजन यहाँ से होती हुई आपके ट्रकिया से होती हुई फाइनली कहाँ भर जाएगी? आपके एल्वियोलाई में भर जाएगी। अब देखो, जैसे कोई बलून है, हमारे पास बलून है, उसमें अगर हम हवा भरेंगे तो एक दो जो पिचका हुआ बलून होता है जिसमें हवा नहीं भरी, वो तो इतना सा होता है। जब हम हवा भरते हैं तो वो इतनी सारी जगह घेर लेता है। जब वो फूल जाता है हवा से तो वो जगह घेरता है। सिमिलरली जब हमने और एयर एंटर करनी है, यानी कि हमारे लंग्स को क्या चाहिए? स्पेस चाहिए। जैसे हमने इनहेल करना है, वो हवा कहीं तो जाएगी ना, तो हमको स्पेस चाहिए। तो यानी कि हमारी चेस्ट कैविटी क्या बना रही है? और भी ज़्यादा स्पेस बना रही है। किसके लिए बना रही है? वो जो ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमने ऑक्सीजन को इनहेल करना है तो यहाँ पे स्पेस बननी चाहिए ताकि वो ऑक्सीजन भरे। किस में भरे? एल्वियोलाई में। और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, यानी कि वो हम क्या करेंगे? जैसे बलून को हम ऐसे पिचका देंगे, ऐसे प्रेशर डाल देंगे तो वो हवा बाहर निकल जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या चाहते हैं? जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी है, हम चाहते हैं कि स्पेस क्या हो जाए? कम हो जाए। स्पेस क्या हो जाए? कम हो जाए, राइट। तो ये कैसे होता है? जो आपके लंग्स हैं, लंग्स जो हैं आपके आप लंग्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। एक किसकी होती है? रिब्स की। किसकी होती है? रिब्स की। आपके पास 12 पेयर्स ऑफ बोन्स होती हैं यहाँ पे ऐसे करके, जिनको बोलते हैं रिब्स, और टुगेदर हम इसको क्या बोलते हैं? रिब केज। रिब केज होता है। रिब केज ने आपके लंग्स को प्रोटेक्ट कर रखा होता है। रिब केज ने किसको प्रोटेक्ट किया होता है? आपके लंग्स को। और लंग्स जैसे ही यहाँ पे लंग्स खत्म हो रहे हैं, लंग्स के बिल्कुल नीचे ऐसे एक आर्क शेप, एक डोम शेप आपकी मसल पड़ी होती है। उस मसल का नाम क्या है? वेरी गुड, डायाफ्राम। ठीक है, तो एक तो आपकी हो गई कौन? आपका जो रिब केज है, और एक नीचे पड़ी हुई है मसल जिसका नाम है डायाफ्राम मसल। जो आपका रिब केज है वो मैंने आपको बताया कि किसका बना हुआ है? बोन्स का। छोटी छोटी बोन्स हैं, उसका आपका रिब केज बना हुआ है। तो रिब केज के अंदर भी, रिब केज अंदर से खाली नहीं होता, रिब केज के अंदर भी यहाँ पे क्या पड़ी हुई है? मसल्स। क्या पड़ी हुई है बेटा? ये अंदर से रिब केज भी आपका किससे फिल्ड है? मसल से फिल्ड है, ऐसे करके, ठीक है। तो यानी कि आपकी जो रिब्स हैं उसके बीच भी क्या पड़ी हुई हैं? मसल्स पड़ी हुई हैं। उसके बीच में क्या पड़ी हुई है? मसल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे मूवमेंट कैसे होती है जब हम इनहेल कर रहे हैं एंड एक्सहेल कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप है इनहेलेशन। फर्स्ट स्टेप है इनहेलेशन। इनहेलेशन के टाइम, इनहेलेशन का मतलब क्या है? When we are breathing in, जब हम ऑक्सीजन अपनी बॉडी के, अपने लंग्स के अंदर लेके जा रहे हैं, जब हम ब्रीद इन कर रहे हैं, जब हम ब्रीद इन करेंगे यानी कि ऑक्सीजन हैज टू एंटर, यानी कि ऑक्सीजन ने क्या करना है? यहाँ पे लंग्स में एंटर करना है। ऑक्सीजन ने एल्वियोलाई में एंटर करना है। एल्वियोलाई में एंटर करने के लिए हमको चेस्ट कैविटी में क्या बनानी पड़ेगी? जगह बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? जगह बनानी पड़ेगी और स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी। स्पेस क्रिएट करने के लिए जो आपका रिब केज है वो आपका अपवर्ड को मूव करेगा एंड थोड़ा सा आउटवर्ड। कैसी मूवमेंट होगी? थोड़ी सी, एक तो बाहर को और एक अपवर्ड, यानी कि आपका रिब केज थोड़ा सा बाहर जाएगा, बाहर उठेगा, ऊपर उठेगा और थोड़ा सा बाहर उठेगा, ऐसे आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट। और जो आपका डायाफ्राम है, डायाफ्राम की जो रिलैक्स पोजीशन होती है वो ऐसी होती है, आर्क शेप। तो डायाफ्राम क्या हो जाएगा? आपका फ्लैट हो जाएगा।
डायाफ्राम क्या हो गया, फ्लैट हो गया, यानी कि यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो गई और जो रिब केज है आपका ऊपर चला गया। डायाफ्राम में से फ्लैट हो गया, रिब केज ऊपर चला गया, यहाँ पे क्या क्रिएट होगी, स्पेस क्रिएट होगी और ऑक्सीजन जो है आपकी इट कैन एंटर इनसाइड योर लंग्स। अब दूसरा केस है जब आपने एक्सहेलेशन करनी है, जब आपने एक्सहेलेशन मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी है। जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी है तो हमको स्पेस क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, स्पेस कम करनी पड़ेगी, वॉल्यूम कम करनी पड़ेगी ताकि वहां से हवा जो है बाहर जा सके। वो कैसे होगी, जब हम एक्सहेल करते हैं तो जो आपका रिब केज है, जो आपका रिब केज है, यानी कि रिब केज में भी कौन, उसकी जो मसल्स हैं, ये जो मसल्स हैं बीच में, वो क्या करेंगी, वो वी कैन से कि कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो जो आपका जो रिब केज है उसकी मूवमेंट क्या होगी, डाउनवर्ड। अब इट विल कम बैक टू इट्स पोजिशन, ये डाउनवर्ड आएगा और थोड़ा सा इनवर्ड आएगा, ठीक है। रिब केज आपका डाउनवर्ड आएगा, इनवर्ड आएगा और जो आपका डायाफ्राम है यहाँ पे क्या था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, यहाँ पे डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रिलैक्स, यहाँ पे डायाफ्राम क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। डायाफ्राम दोबारा इस पोजीशन से ऐसे चला जाएगा ऊपर को और जो आपका रिब केज है वो नीचे चला आएगा। इससे क्या हो रही है, स्पेस कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, स्पेस कम हो रही है। स्पेस, जब स्पेस कम होती है, वॉल्यूम कम होती है तो वहाँ का प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। बढ़े हुए प्रेशर की वजह से आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। ये होता है आपका एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन का प्रोसीजर, जिसकी वजह से आपकी चेस्ट की क्या होती है, मूवमेंट्स होती हैं। वो जो मूवमेंट्स हैं वो कौन सी मसल्स की वजह से हो रही है, एक तो आपका डायाफ्राम मसल की वजह से और एक जो रिब्स के बीच में आपकी मसल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। क्या बोलते हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग हम एक छोटी सी वीडियो भी देखेंगे ताकि आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ आ जाए। सी, जब हम क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, नाउ एक्सहेल अगेन। ये क्या है, नीचे जा रहा है यानी कि इनहेल कर रहे हैं, ऊपर जो जा रहा है यानी कि हवा बाहर निकाल रहे हैं, एक्सहेल, इनहेल, ठीक है। आगे समझ।